दोस्तों, ये रमा बेलनाकार बोतल में स्कूल में पानी ले जाती है जिसकी ऊंचाई 12 सेंटीमीटर एवं व्यास 21 सेंटीमीटर है। यहाँ पे देखेंगे ना तो ऊंचाई दिया हुआ है आपका 12 सेंटीमीटर और व्यास का मतलब है आर हम फाइंड कर लेंगे तो आर इजिकल टू दिया हुआ है 21/2 सेंटीमीटर। बस इतना रख लीजिए। अब कह रहा है कि उसका पानी की मात्रा ज्ञात कीजिए, यानी कि आयतन पूछ रहा है। तो बोतल का आयतन यानी कि जो बेलनाकार बोतल होता है उसका आयतन क्या होता है तो पाई आर स्क्वायर एच होता है। पाई का वैल्यू रखेंगे कितना आ जाएगा 22/7 22/7 गुणे आर का वैल्यू यहाँ पे क्या आएगा तो 21/2 है दोस्तों, तो लिखिए 21/2 गुणे 21/2 दो बार लिख लेंगे हम। और एच का वैल्यू कितना है तो 12 है, तो यहाँ पे लिख लीजिए 12, ऐसे लिख लिया हमने। अब 2 दूनी 4 तिहाई 12, एक ही बार में काट दीजिए, 7 से काटिए 7 त्रिके 21 कट गया। तो अब आयतन कितना आ गया इसका तो सबको आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 21 दूनी 42, 4 21 दूनी 42 और 4 46, यही तो आएगा ना। 3 त्रिके 9, इस तरह से मल्टीप्लाई कर लीजिए सिंपली। 9 दूनी 18, 1 9 छके 54 और 1 55, 5 9 चौको 28 और 5 33। तो बस ये आपका आंसर हो गया सेंटीमीटर क्यूब। 9 चौको 28 और 5 33। यहाँ पे हो जाएगा 9 दूनी 18, 9 छके 54 और 1 55, 5 9 चौको 36 और 5 41, यानी कि ये कितना आ जाएगा 4158। यहाँ ऑप्शन गलती से नहीं लिख पाए हैं हम, गलती से ऑप्शन कुछ दूसरा छप गया है। तो 4158 होना चाहिए दोस्तों। चेक करिएगा आप भी कि इसमें क्या हम गलती हो रहा है हमसे या सही है। तो 4158 ही हमारे हिसाब से तो होगा, तो ऑप्शन नंबर बी पे आप टिक लगा सकते हैं। प्रश्न में कहा गया a इक्वल टू 17 b इक्वल टू 13 हो तो व्यंजक a क्यू b क्यू 3a स्क्वायर b 3ab स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पे दिया हुआ है ना a क्यू माइनस b क्यू और माइनस 3ab स्क्वायर और प्लस 3a स्क्वायर b, a स्क्वायर b यहाँ पे है और a b स्क्वायर यहाँ पे है, ठीक है ना। इस तरह से दिया हुआ ये फार्मूला है। इस फार्मूला को क्या लिखते हैं तो a माइनस बी का होल क्यूब, ऐसे लिख लेंगे हम। अब देखेंगे तो a का वैल्यू कितना है तो 17 है और b का वैल्यू कितना है तो 13 है। इसका हम क्यूब करेंगे तो क्यूब हमने यहाँ पे कर दिया। 17 में से 13 माइनस करेंगे आएगा 4 और 4 का क्यूब करेंगे तो हमको कितना मिलेगा 4 चौको 16 चौको 64 मिलेगा। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। क्वेश्चन में कहा गया सेक थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू 32, सेक स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा का मान क्या है। इसका ही हम क्या करेंगे, पहला जो दिया हुआ इसका ही स्क्वायर कर लेंगे। तो हम जानते हैं सेक थीटा प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर कर लीजिए इस तरह से, स्क्वायर इज इक्वल टू 32 का स्क्वायर करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से हमने इसको स्क्वायर किया। अब इसको देखेंगे क्या टूट करके होगा, ये ब्रेक करेंगे तो फार्मूला पे ब्रेक करेंगे तो सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ पे क्या होगा 2 सेक थीटा कॉस थीटा, ठीक है। सेक थीटा इंटू कॉस थीटा इजकल टू 32 का स्क्वायर करेंगे तो हमको क्या मिलेगा 2 दूनी 4 2 3 6 6 12 1 3 3 9 1 10 1024 मिलेगा। अब यहाँ पे आप जानते हैं सेक थीटा को क्या लिखा जाता है तो सेक थीटा को लिखा जाता है 1 कॉस थीटा, याद रखिएगा। और आगे कॉस थीटा है ही तो ये लिखिए कॉस थीटा, यानी कि कॉस थीटा से ये कॉस थीटा कट जाएगा ना, यानी कॉस से ये सेक पूरा का पूरा कट जाएगा। तो बचा 2 को आगे ले जाकर के माइनस कर दीजिए तो आपका क्या मिल जाएगा सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2 को आगे ले जाकर के माइनस करेंगे तो आपको मिलेगा 1022। यही आपका आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। एक वृत्त के 14 सेंटीमीटर लंबी जीवा वृत्त के केंद्र से 24 सेंटीमीटर की दूरी पर है। 14 सेंटीमीटर जीवा इससे बना लीजिए। इस तरह से आपका ये जीवा होगा, इसको मान लीजिए कि ए और इसको मान लीजिए बी। ये ए बी जीवा है और ये सेंटर से कितना दूरी पर है तो ये 24 पे दूरी पे है, 24 सेंटीमीटर की दूरी पे है। ये मान लीजिए ना यहाँ पे 90 डिग्री परपेंडिकुलर होता है ये, तो ये आधा में बढ़ जाता है, आधा इधर आधा इधर, यानी 24 है। वृत्त के 24 लंबी जीवा 14 है, ये यहाँ से यहाँ तक 14 है तो ये 12 हो जाएगा इधर और इधर भी ये 12 हो जाएगा। ये 24 है
अब हम क्या करेंगे ना, इसको मिला देंगे ऐसे, इसको मान लेंगे O और इसको मान लेंगे हम कुछ देर के लिए यम, मतलब कुछ देर के लिए नहीं, पूरा क्वेश्चन में ही यम मानेंगे। अब देखिए इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। पाइथागोरस, इसके सामने का ये कर्ण होता है, ये लंब होता है, ये आधार होता है, तो कर्ण का स्क्वायर AO का स्क्वायर इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, AM का स्क्वायर प्लस AMO का स्क्वायर। इतना फार्मूला लिखने की जरूरत नहीं, आप डायरेक्ट वैल्यू रख देंगे, ठीक है। तो AO का स्क्वायर इज इक्वल टू, देखिए AM कितना है 12 है, तो 12 का स्क्वायर करेंगे तो 144 ही तो आएगा, और MO कितना है 24 है, तो 24 का स्क्वायर करिए तो 4 चौको 16, एक बचा हासिल, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 8 16 और 1 17 और 2 दूनी 4 1 5, 576 आ जाएगा। तो AO इज इक्वल टू हमको कितना मिल गया यहाँ पे, तो देखिए 6 4 10, 7 4 11 और 1 12, 5 1 6 और 1 7, यही तो मिलेगा ना। इसका रूट कर लीजिए, एक बार और जोड़ के देख लीजिए, 6 4 10, 7 4 11 और 1 12, 5 1 6 1 7, 720 आ गया यहाँ पे। दोस्तों ये 14 सेंटीमीटर लंबी जीवा है, हमने गलती से यहाँ पे 24 को आधा आधा कर दिया, 14 है तो ये हो जाएगा आपका 7 और ये भी हो जाएगा आपका 7, 7 यहाँ पे लिखेंगे, 7 का स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा 49, ठीक है 49 आएगा दोस्तों। अब 49 को 576 में जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा आपका 9 6 15, 9 6 15 और 7 4 11 और 1 12 और 5 1 6, 625 रूट हो जाएगा। और 625 का रूट कितना होता है, तो 25 होता है, यानी ये AO की लंबाई ही तो त्रिज्या है, ये कितना आ गया आपका 25 सेंटीमीटर आ गया, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन दिया गया है, दी गई आकृति में केंद्र G पर AGB 164 है, तो ACB का मान है। हम जानते हैं एंगल ACB यानी कि सरकमफ्रेंस पे बना हुआ एंगल जो होता है वो सेंटर पे बने हुए एंगल का आधा होता है, यानी 1/2 एंगल AGB होता है। ये आपको रेशियो याद रखना पड़ेगा, मतलब ये आपका थ्योरम है, तो इसको आपको दिमाग में बैठा के रखना है इस तरह के क्वेश्चन करने के लिए। मत कुछ याद कीजिए, बस इतना याद कीजिए, यहाँ पे जो भी बनेगा इसका आधा यहाँ पे होगा, और यहाँ पे जो भी बनेगा इसका दोगुना यहाँ पे होगा, बस इतना तो याद करना है। एंगल ACB इज इक्वल टू, इसका आधा कर दीजिए, मतलब इसका आधा ही तो करेंगे, यहाँ पे थोड़ा सा लिख लीजिए, सुंदर लगेगा, समझ में भी आएगा। तो 164 कट कीजिए, 2 8 जा 2 2 जा, यानी कि ये कितना आ गया 82 डिग्री आ गया, 2 8 16, 2 दूनी 4, तो ये आ गया 82 डिग्री। गलती से हमने 62 डिग्री लिख दिया है, ये होना चाहिए 82 डिग्री, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। सेक स्क्वायर थीटा टेन स्क्वायर थीटा 25/18 दिया हुआ है, सेक टू द पावर 4 माइनस टेन टू द पावर 4 थीटा का मान पूछ रहा है। इसको अगर हम ब्रेक कर दें, अगर मैं फार्मूला पे, तो हमको क्या मिल जाएगा, तो सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा, यही तो एक ब्रैकेट में मिलेगा, और अगले ब्रैकेट में हमको क्या मिल जाएगा, तो अगले ब्रैकेट में मिलेगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, इस तरह से मिलेगा। इसका तो वैल्यू हमको मालूम है ना, क्या है 25/18, यही तो है। और इसका वैल्यू क्या होगा दोस्तों, इसका वैल्यू हम जानते हैं, ये फार्मूला है, इसका वैल्यू 1 होता है, तो मल्टीप्लाई 1, सॉल्व करेंगे तो हमको क्या मिलेगा 25/18, यही आपका आंसर है। ऑप्शन नंबर ए जो होगा ये सही होगा। आशा करता हूँ मैथ से संबंधित जो कि SSC CGL के पहले के पेपर में पूछे गए ये सभी प्रश्न है, आपको अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। कहीं कोई कमी है, त्रुटि है, जरूर कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए प्रश्नों के साथ। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।